हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं राम जी का भक्त हूँ। हम लोग का गांव, मेरे मम्मी पिता सब राम जी को ही पूजते हैं। तो मैं राम जी से यही कहूँगी कि हे राम जी, आप मेरे, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे देवों के देव महादेव, इन दिनों में सावन का महीना चल रहा है और आपका दिन है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूँगी कि मेरी बिहार की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा को आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरा बिहार बहुत पिछड़ा राज्य हो गया है। वहाँ के बच्चे इतने टैलेंट है कि आज पूरे देश क्या विदेश में भी जो गए हैं, तो जो बिहारी है वो अव्वल है। और मोस्ट पोस्ट पर बिहारी ही वहाँ पर काम करते हैं। पर मेरी बिहार की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि मुझे खुद खुद सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। मैं आज 34 साल मैंने 35-36 साल से बाहर में रह रही हूँ, और साल में एक दो बार मैं गांव का आगमन करती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ। तो मैं वो दिन देखी हूँ जब मैं पैदल चल के भी अपने गांव गई हूँ। छोटे बच्चे जब मेरे थे तो गोद में उठा करके और उसको ले करके गई हूँ। बहुत दिक्कत से 92-93 की बात बता रही हूँ। मैं पितोजिया चौक पर उतरती थी, और वहाँ से फिर हम पैदल जाते थे सरचिया। कम से कम 2.5 कोस था, पता नहीं कितना किलोमीटर होगा। वहाँ तक जाती थी पैदल। और अब तो बस की सुविधा हो गई है, लेकिन बिहार में जो वो- वही शिक्षित लोग बाहर में आकर बिहारी लोग इतने सब सुशील हो जाते हैं, जो उनको बातचीत करने का तरीका, लोगों को एकदम रिस्पेक्ट चाहिए। अदर स्टेट वाले को जितना रिस्पेक्ट बिहार वाले लोग देते हैं, उतना खुद के स्टेट वाले इज्जत नहीं देते हैं। तो वो हर लोग को इज्जत चाहिए, हर लोग को इज्जत, को इज्जत करने वाले बंदे बहुत पसंद आते हैं। जो जो इज्जत कर रहा है, जो टैलेंटेड हो, जो कंपनी को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा दिला रहा हो, तो उसको कौन नहीं पसंद करेगा। आज कहीं भी उठा के देख लीजिए, जो कोई भी पोस्ट हो तो उस पर बिहारी नहीं हो। पर मेरे बिहार की दुर्दशा बहुत खराब, मैं बहुत कुंठित हूँ। इसलिए मैं अपने सभी बिहार के जो युवा जनरेशन है, मेरा युवा भाई है, बहन है, उस सबको मैं यही बोलूँगी कि आप सभी लोग जाइए। बाहर भी हैं तो जहाँ कहीं भी है वहाँ से आप उठकर बिहार जाइए, और एक ऐसे नेता चुनिए जो विकास पर बात करे, जो बच्चे का भविष्य के लिए बात करे, जो बच्चे को सुविधा दे, पढ़ने का रोजगार दे। आज जो कोई बिहारी है, सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं, कभी भी वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। बताइए, वो कोई ज़िंदगी हुआ जब हम अपने माँ बाप से दूर है, अपने बच्चों से दूर है। वो भी कितना कमाते, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया में बिहार के लोग बाहर में काम करते हैं। यहाँ तक कि पेट पर काम करते हैं, सिर्फ 2 टाइम भोजन देते हैं, उस पर काम करते हैं। तो मैं बोलूँगी धिक्कार है बिहारी, कि आप लोग अपना इज्जत गंवा के बाहर में रहते हो। आप मत जाओ, एक ऐसे नेता को चुनो जो आपको बिहार में रोजगार दे, 15,000 10,000 का नौकरी दे। ऐसे का नहीं चुनो जो आपको बिहार से बाहर भेज दे और आपकी दुर्दशा कुत्तों वाली हो। आज देखो ट्रेन भर भर के, कोई भी ट्रेन ऐसा नहीं है जो खाली जाता होगा, खाली बिहारी से। छठ में, दीपावली में देख करके खराब लगता है कि स्टेशन पर इतने सारे बिहारी धक्कम धुक्की, गिर रहे, पड़ रहे, किसी का बैग चोरी हो गया तो रो रहा है, निर्बल जैसे दिखाई पड़ते। क्यों ऐसा निर्बलता दिखाना है? आप उठो, जगो। और बिहार में जब देश में व्यवस्था बनी हुई एक अच्छे नेता को चुन कर लाएंगे, तो अपने स्टेट का वो विकास करता है, तो आप अच्छे नेता को चुनिए। एक ऑप्शन है ना, जो सरकार ने ये ऑप्शन दिया हुआ है युवाओं को जनता को, कि तुम अच्छे नेता को चुनो। तो आप अच्छे नेता चुनो, ताकि आप बिहार का विकास करे, अपने योगदान दे, कंपनी लगाए,
लोगों को रोज़गार, बाहर वाले मेरे बिहार में जाएंगे काम करने के लिए, तभी तो मेरे बिहार में पैसा लगेगा। आज देखिए सारे बिहार वाले बाहर में फ्लैट करोड़ों का खरीद रहे हैं, 3-3 करोड़ का, 5 करोड़ का, ऐसे फ्लैट खरीद कर बाहर में रह रहे। अगर बिहार में व्यवस्था रहता तो बिहार ही तो जाते। बताइए आप ही, क्या गलत बात है? बिहार में प्रशासन भी ठीक नहीं है, कभी कोई गोली से मार देता है, कोई व्यापारी, अगर आप व्यापार करने के लिए वहाँ पहुँचोगे तो आपको रात में 9-10 बजे रंगदारी लेने के लिए पहुँचेगा कि आप मुझे कुछ पैसे दो। अगर जहाँ आप बोल दिए कि नहीं है, तहाँ बस आपको सीधे गोली से चला देगा। तो ये कौन करवाता है? प्रशासन करवाता है। हम कम बुद्धि वाले लोग हैं, ज़्यादा राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, तब मुझे इसका अनुभव है। हमने आँख से देखा है कि मेरे सामने में एक दूध के डेयरी पर काम करता था, उसकी वाइफ जो थी सो ये थी सर, वार्ड मेंबर थी। तो रात को डेयरी बंद करके आज जब जा रहा था तो रास्ते में उसको किसी ने मर्डर कर दिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हम प्रशासन क्या कर रहे हैं? आज इतना दिन से आप तो यादव समझ के वोट दिए कि चलो लालू यादव को वोट दे, तो उसने भी क्या किया? कुछ किए? बताओ। नीतीश कुमार ने क्या किए? रोड दिए, रोड दिए, अच्छा किए, पर बिजनेसमैन को तो नहीं लाए। बिजनेसमैन कभी आया? नहीं ना आया कि मेरे बिहार रोजगार दे लोगों का। तो इन सब विषय पर विचार करने वाला है, क्योंकि बिहारी ज़्यादा बुद्धू नहीं है, वो बहुत समझदार है। अब कोई विकास पर वोट दीजिए, जात पात नहीं। अब हो गया, बहुत जात हो गया कि हम भुइयार है तो भुइयार को देंगे, हम राजपूत है तो राजपूत को देंगे। नहीं, आप उससे ऊपर उठ करके फिर बिहार को वोट दें। ये मैं अपने भोले शंकर से मैं विनती करते हैं, भोले शंकर मेरे बिहार को बदल दीजिए।